फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी ट्रांसफार्मर्स का मुंतसिब है। हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, डिजिटल यूनिट और दीगर मशीनरी डब्बों में बंद मुद्दत पूरी करने लगी। इलाज मुआवजे के हसूल के लिए आए मरीजों को परेशानी का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी ट्रांसफर का मुंतज़िर। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, डेंटल यूनिट और दीगर मशीनरी डब्बों में बंद मुद्दत पूरी करने लगी। इलाज मुआवजे के हसूल के लिए आए मरीजों को परेशानी का सामना है। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। बताइएगा आज़ादार, इस हवाले से जो कनेक्शन बिजली नहीं मिल रही उस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी जिसे 224 रेबे कहा जाता है, यहाँ पे 250 बेड का अस्पताल जो था वो बनाया जा रहा है। और अभी तक कौन कौन से शोबा अमराज यहाँ पे जो है वो फाल हैं, शोबा अंदरूनी मरीज़ों के हवाले से, और ऑपरेशन थिएटर कब तक फाल हो जाएगा, और इस समय दीगर मशीनरी जिसमें एक्सरे शामिल है और दीगर टेस्ट शामिल है, जिसकी मशीनरी तो मौजूद है मगर बिजली कनेक्शन ना होने के सबब वो मशीनरी जो है वो फाल नहीं हो सकी। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल 224 रेबे डॉक्टर ताउल मोनो मौजूद, हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं कौन कौन सी मशीनरी जो फाल है? देखें जी, सबसे पहले तो मशीनरी से पहले मेन मसला जो हमारा बिजली का है, जिसको हल करने के लिए हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के, जिन्होंने हंगामी बुनियादों पे हमारे लिए जो है वो 40 मिलियन का जो फंड्स हमें रिलीज़ करवाया। उसकी वजह से ये हुआ है कि अब हमने फेस्को का डिमांड नोटिस जो तकरीबन 65 लाख रुपए का था वो हम आज अदा कर रहे हैं, और जैसे ही वो अदा होगा तो हमारा जो 400 kVA का एक ट्रांसफार्मर है वो हमें अलॉट हो जाएगा, जिससे हम अपने जो है जो ये फर्स्ट फ्लोर और इससे ऊपर वाला एक फ्लोर जो है वो इंशाल्लाह इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। और बिजली फंक्शनल होने की वजह से हमारी पैथोलॉजी लैब जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएगी। इसके अलावा एक्सरे प्लांट, डेंटल यूनिट, ये भी हमारा फंक्शनल हो जाएगा। जहाँ तक ऑपरेशन थिएटर का सवाल है, ऑपरेशन थिएटर हमने सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के ऊपर जो है माइनर OT एक्टिव कर दिया हुआ है, जिसमें हम माइनर प्रोसीजर्स जो हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर और जो छोटी मोटी रसोलियाँ होती हैं वो हम निकालना शुरू कर दिए हुए। काफ़ी प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो रहे हैं। और जो इम्प्रूवमेंट्स इसके अलावा बहुत सी हैं कि इंडोर के अंदर हमने कुछ बेड्स का इजाफा, तकरीबन 30 बेड्स जो हैं इंडोर के वो एक्टिव हो चुके हुए हैं, और उसमें हम जच्चा बच्चा और जो हमारे पीडियाट्रिक्स की वार्ड्स हैं उनको हम एक्टिव कर चुके हुए हैं, जिसपे हम बच्चों के जो पेचस के मरीज़ और छोटे मोटे जो नमूनिया हो जाता है उसके लिए हम उनको इंडोर की फैसिलिटी मुहैया कर रहे हैं। मेन ऑपरेशन थिएटर के वाले से बताएं कि वो कब तक फाल होगा, जहाँ पे सारे मेन ऑपरेशन थिएटर तब तक नहीं फाल होगा जब तक हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं एक्टिव रहता। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते या 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर जैसे ही वापडा हमारा जो है वो यहाँ पे आके इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान देखता है और उसको एक्टिव करता है, ट्रांसफार्मर लगा देता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ऑपरेशन थिएटर भी एक्टिव हो जाएगा। नोटिस जो जमा करा दिया गया है और उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते में जो MS कहते हैं कि ट्रांसफार्मर्स, एक्सरे, डेंटल यूनिट, ऑपरेशन थिएटर फाल हो जाएंगे। आज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की चौथी सहमाई की 9,000 रुपए की किस्त के हसूल के लिए खवातीन ख्वार। सबनाबाद में कायम सेंटर में बुजुर्ग खवातीन बेहोश हो गई। 5 बजे से सेंटर में दर बदर हो रही हैं खवातीन की दुहाइयां। अपडेट करें, आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की चौथी सहमाही की 9,000 रुपए की किस्त के हसूल के लिए खवातीन ख्वार हो गई हैं। समनाबाद में कायम सेंटर्स में बुजुर्ग खवातीन बेहोश हो गई। 5 बजे से सेंटर्स में दर बदर हो रही हैं खवातीन की दुहाई। आपको अपडेट करें, बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की चौथी समाही की 9,000 रुपए की किस्त के हसूल के लिए खवातीन परेशान हो चुकी हैं। समनाबाद में कायम सेंटर्स में बुजुर्ग खवातीन बेहोश हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चौथी 9,000 सहमाई जो किस्त शुरू हो चुकी है, बिना किसी जो है वो इंतजार के आपको जहां पर खवातीन जो दरबदर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि कब से आई हुई हैं, कोई पैसे वैसे भी मिल रहे हैं या नहीं? अभी नहीं, अभी मिला। सुबह के बैठे हैं 6 बजे के, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। धक्के दे के निकाल देते। हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, मुझे खड़े नहीं होने देते, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा। तो पानी, पंखे शंखे यहाँ पे हैं? कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं, ये खवातीन ये भी है जो अभी बेहोश हुई थी, और खवातीन से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि कितने बजे आई हैं सुबह? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਬਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨੇ, सुबह से ਅਸੀਂ आए हैं। अच्छा, आप पे भी सुना कि डंडा वगैरह बरसाया गया है, कहाँ पे डंडा मारा है पुलिस वालों ने? आ बाजू पर, हाँ जी, आ बाजू पर मारा, देखो।
ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अकील दिखाए, ये जो है वो सेंटर समनाबाद स्कूल में जो है वो कायम किया गया है। यहाँ पर खवातीन की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर चौथी सरमाई 9000 किस्त लेने के लिए आई खड़ी है। और आप देख सकते हैं कैमरा के लाइव मनाजर कि किस तरह जो है वो तंबू को गिरा दिया गया। तीन जो है वो हसूल के लिए दरबदर हो रही हैं और पुलिस की जानिब से जो है दिखाया जा सके किस तरह जो है वो तंबू को गिराया जा रहा है। खवातीन आगे जाने की कोशिश कर रही हैं और खवातीन है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि कितने बजे आई हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरसाने हाल है। 5 बजे आए ना, बिजली बाहर है ना, धूप में ना पानी है ना कुछ पंखा। 5 बजे आए सुबह के पैसे लेने के जलील। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। आप बताएं कोई पैसे वैसे लेने के हवाले से ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ कोई रिश्वत वगैरह लेके तो नहीं अंदर जा रहे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ कुछ शिकायत हैं? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ देने। ये देखिए ये खवातून और भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि बड़ी आप यहाँ पे दरबदर हो रही है, पैसे वैसे भी मिल रहे नहीं? इधर आए प्लीज, आगे आए, आगे आए प्लीज। उनको पैसे मिल रहे हैं, जो बाहर हैं वो औरतें इंसाफ से ना वो चाह रही हैं ना जो अंदर ऑफिसर वो चाह रहे हैं। अगर वो बाहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सही तरीके से तो औरतें लैंड बनाएं और वो लैंड के साथ भेजे औरतों को अंदर। जी किस तरह देखा जा सकता है कि खवातीन जो है वो अकील दिखाइएगा जरा किस तरह पंखे ना होने की वजह से जो है वो पंखी जो है वो अपना हवा के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर पानी कुछ भी नहीं है और कुछ ऐसी सहूलियत का फुकदान भी नहीं है। और छोटे बच्चों के साथ भी खवातीन आई, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पैसे वैसे मिले हैं? कम से कम बच्चे को यहाँ पे लेके आई हुई है 5 बजे की। 5 बजे की? अच्छा, पैसे मिले हैं? नहीं मिले। तो किस तरह देखते हैं जो पीसीओ में पैसे मिलते थे वो ठीक है या ये सेंटर? वो ठीक है। ये देख सकते हैं किस तरह कम से कम बच्चों के हमरा यहाँ पर खवातीन आई हुई हैं और खवातीन भी मौजूद हैं। ये आप बताइएगा पैसे वैसे मिल रहे हैं आपको? आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, अहल हो चुकी है या नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। सुबह 6 बजे के आके बैठे हैं, सब बहाल कर के सब कुछ देख रहे। सुबह के 7 बजे के आके बैठे तो वो भी नहीं देख रहे और हमें भी नहीं देख रहे। दरवाजा खुल ही नहीं रहा। दरवाजा अगर आगे जाते तो पुलिस वाले को जो औरतें वो मारती है। वो सुबह के बहुत जान मार खा के इतने ज्यादा। माँ जी तुसी अहल होए हो या तुसी मतलब उम्र पे किस हिस्से पहुंच गए हो? अहल होए हो तुसी? नहीं, शुगर के मरीज हैं, सवेरे 5 बजे से आके बैठे ना कोई चाय ना पैसे मिल रहे अगे मिलते हैं, पीछे तो मिलते नहीं, इतने नहीं मिलते। आप बताइएगा कि आप कम से कम बच्ची के साथ आई हुई हैं, पैसे वैसे मिले? नहीं भाई 3 दिन हो गए नहीं देंदे। सिर्फ जेडी जान पहचान उन्होंने वाड़ दे, दूजे किसी नहीं वाड़ते। चलो बुढ़ी बेहोश होगी, बुढ़ी हो गई। ये कैमरामैन अकील जरा दिखाइएगा कि यहाँ पर खवातीन की जो है वो बेहोश होने की फुटेजेस आप पर दिखाएं। जी अगर हम बात करें तो अभी जो है वो खवातीन बेहोश हो चुकी हैं और देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर पानी का इंतजाम भी नहीं है। जरा करीब लेके जाइए प्लीज कैमरा शैमरा। ये देख सकते हैं कि आप खवातीन यहाँ पे बेहोश हो चुकी हैं और ये आप लाइव में देख सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो है वो खवातीन बेहोश हो रही हैं, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो इनको रोकने की कोशिश की जाती है। अलबत्ता यहाँ पर खवातीन बेहोश हो चुकी हैं और इनको उठाने की कोशिश की जाती है। 5 बजे से दरबदर है, ना पानी है, ना पंखे हैं, ना बैठने की जगह है। खवातीन बेहोश हो रही हैं। इमरान फैसलाबाद में खवातीन के साथ मौजूद, हमें उनकी परेशानियों से अपडेट कर रहे थे। इमरान बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग का रुख करें तो टोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम शुरू हो गई। सूरत सवार नेज़े पर आ गया। मॉडल हाई स्कूल सेंटर में शदीद गर्मी और हब्स, खवातीन अपने कमसिन बच्चों के साथ खुले आसमान तले ख्वार होने लगी हैं। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट्स क्या आपके पास? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग में भी मुहस्सिन ख़वातीन को इमदादी रकूम की फरहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में इंतज़ामात इंतहाई नाकिस देखने में आ रहे हैं। हाई स्कूल में ख़वातीन के लिए जो है बाकायदा एक कैंप लगाया गया है जहाँ पर ख़वातीन को इमदादी रकम मिल रही है, लेकिन ख़वातीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। टोबा टेक्सिंग और गिरदनवा के इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं और ये ख़वातीन खुले आसमान तले मौजूद हैं। कम से बच्चे इनके पास हैं, पीने का पानी यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, सायादार जगह का इंतजाम भी नहीं किया गया। इस हवाले से खवातीन से बात भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा कि किस किस्म की परेशानी आपको हो रही है, कब से आप आई हुई हैं? हम सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। हमें बहुत गर्मी में खड़ा किया हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। हम दूर दूर गांव से आए हैं। हम कह रहे हैं तो गेट खोल के अंदर भी नहीं निकाल रहे हैं, बाहर ही खड़ा किया हुआ है। मेरा वैसे भी थोड़ा सा जिस्म जला हुआ है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ब्लड बच जाता हुआ तो बहुत बुरा हाल है।
बड़ी बिल्कुल खवातीन मुश्किलात का शिकार हैं। आप बताइएगा आपको परेशानी क्या हो रही है? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਧੀ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੰਗ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਲੇਕਿन मेरी मेहरबानी करो मेरे दे दो मैं जाऊँ सुबह कितने बजे आई थी आप? आई हूँ मैं 6 बजे के आए हैं 6 बजे के इधर ही आए हाँ जी अम्मा जी आप बताएं आप सुबह कितने बजे आई हैं? गर्मी बड़ी है, किस तरह आप लोग खड़े हैं? 6 बजे के आए भाई, इधर ही खड़े हैं, अंदर नहीं जाने देते हमें। क्या परेशानी हो रही है? यही परेशानी है कि पैसे लेने के लिए आए हैं, गरीब बंदे हैं और क्या। अच्छा बिल्कुल इंतहाई गर्मी है और ये खवातीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। कम से कम बच्चे इनके साथ हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं। आप बताइएगा कि आप कितने बजे सुबह आई थी, क्या परेशानी हो रही है? 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਦਿਓ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਕਰਾ मैं दवाई ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ आई आप बताएं आपको पैसे मिल गए, क्या परेशानी हो? नहीं मिले, अभी मिले ही नहीं है, दे ही नहीं रहा, वो अंदर जाने नहीं दे रहा, धूप पे खड़े हम मार रहे हैं। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਵਾਣੀਆਂ प्यास लग रही ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਖੀ ਤੋਂ ਮਰੋ ਦੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੁਤਾਜ ਵਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੇਗ ਡੇਗ ਕੇ जान रही जी बिल्कुल बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं यहाँ पर, इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। इंतजामिया की जानब से यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए गए। खुले आसमान तले ये खवातीन जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनके इस यहाँ पर इनका खवातीन का ये भी कहना है कि उनको अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा, पीने का पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन खवातीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इसका सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, इनके लिए मुनासिब खवातीन टोबा टैक्सिंग में भी परेशान है, ना पानी है ना बैठने की जगह, खवातीन बेहोश होती जा रही हैं। मुबशर हसन नकवी वहां पे मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन को रकम की फराहमी जारी है। जिला भर में 9 सेंटर कायम किए गए, 2 लाख खवातीन को रकम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुतादिद सेंटर्स पर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन खवातीन की रकम की फराहमी जारी है। जिला भर में 9 सेंटर्स कायम किए गए हैं, 2 लाख खवातीन को रकम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुतादिद सेंटर्स पर इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन को रकम की फराहमी जारी है। जंग इंतजामिया सेंटर्स पर इंतजामात करवाने में नाकाम है। नाकामी के हवाले से बात कर लेते हैं वसीम मजीद से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला भर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन थी, उनको रकम की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 2 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड खवातीन थी जिनके लिए 9 सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ पर मैं इस्लामिया स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद खवातीन रकम के असूल के लिए आई हैं, जिन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना पानी का इंतज़ाम किया गया है और ना ही बैठने के लिए मुनासिब जगह फराम की गई है। मेरे साथ कोई खवातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अम्मा जी बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? ना पानी है न कश है, शफाशियां तो पैसे ढींदे पे, गरीबा का कोई है ही काई नहीं, मोड़ गरीब बंदा क्या करे। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ दीगर खातून भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा क्या मसला हुआ है यहाँ पे? भुगता रहे कार्ड ही साडा खो के साड छोड़िया ने कि सानू कार्ड नहीं दिता, 4 घंटे का सना दे मगर लगे साडा कार्ड वापस दियो। सानू कार्ड जेड़े पैसे दे रहे हैं, जेड़े बाहर कार्ड लेके आ रहे हैं, ना तो रिश्तेदार मोहल्ले वाले उन्होंने ला रहे हैं, दूसरे दिक्कत दे के बाहर कार्ड देंगे। तुसी चलिया जाओ। दीगर और खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी आप बताइएगा धक्के देते बाहर कर देंगे। पंखे या पानी का इंतजाम किया गया? कोई नहीं पानी कोई नहीं, ना पक्के, धक्के बाहर कर देंगे इंसान। जो है जिले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि खवातीन जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर खवातीन रकम के असूल के लिए आए, दर बदर जो है वो भटकने पर मजबूर हैं। खवातीन की जानिब से जिले इंतजामिया से और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि इंतजामात को मजीद बेहतर किया जाए, यहाँ पर पीने का साफ पानी समेत दीगर सहूलियात फराम की जाएँ। जबकि खवातीन की जानिब से हुकूमत से यह भी दरख्वास्त की गई है कि मजीद सेंटर
जो है वो फाल किए जाएं ताकि यहाँ पर आने वाली खवातीन को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिला भर में 9 सेंटर कायम किए गए हैं, जिसमें जंग तहसील में 2 सेंटर हैं, 3 सेंटर हैं, जबकि अगर बात की जाए अहमदपुर सियाल, शोरकोट और 18 जारी में 2 सेंटर कायम किए गए हैं। जंग तहसील में भी ISP प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज्यादा खवातीन रजिस्टर्ड। लाख खवातीन में रकम तकसीम होगी, लेकिन कोई इंतजामात नहीं है। जंग से वसीम अजीज हमें खवातीन की मुश्किलात के हवाले के मुतालिक बता रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से ईद कुर्बान की आमद पर तैयारियां की जा रही हैं। फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में विलायती नस्ल के बछड़ों की धूम। लंबे कद, खूबसूरत रंगत और मुनफरद चाल से सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। विलायती नस्ल के खूबसूरत जानवरों को दूध, दही और मक्खन खिलाया जाता है। शहरी कुर्बानी के इन खूबसूरत जानवरों को दूर दूर से देखने आते हैं और कीमत सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सुल्तान और डॉन की जोड़ी 25 लाख कीमत है। जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, मंडी में मौजूद हैं मरियम रजा। मरियम, बताइएगा मंडी से के हवाले से। जी बिल्कुल, न्यामाना मंडी के अंदर डॉन और सुल्तान की जो है वो धूम मच गई है। 25 लाख की ये जोड़ी है और 25 मन ही इनका वजन है और ये इतनी खूबसूरत जोड़ी है कि दूर दूर से शहरी जो हैं इनको देखने आते हैं और इनके काले और सफ़ेद रंग जो हैं वो पूरे फैसलाबाद के अंदर इनकी मची हुई है। इस वक्त हमारे साथ उनके मालिक भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि भी इनको ऐसा क्या खिलाया पिलाया जाता है कि इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई है। मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, इनको क्या खिलाया जाता है? इनको सब चारा, सैलज, बंडा, दूध, मक्खन, ये चीजें इनको खिलाई जाती हैं। और इनकी देखभाल किस तरह से की जाती है? कितना वजन है इनका? इनका वजन दोनों बछड़ों का 60 मन है। दोनों बछड़ों का। तो ये जोड़ी है, क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम डॉन है और दूसरे का नाम सुल्तान है। तो इनकी रकम कितनी है, कितने में फरोख्त करेंगे इसको? ये दोनों का 25 लाख है जोड़ी का, एक का 12.5 लाख है। और अगर किसी ने एक लेना हो तो कोई एक ले सकता है कि दोनों जोड़ी साथ देंगे? एक भी ले सकता है और जिसने 2 लेने हो दोनों भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जिसने एक लेने हैं वो एक भी ले सकता है और जिससे 2 लेने हैं वो 2 भी ले सकता है। खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। और यहाँ पे जहाँ हमारे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि बड़े खूबसूरत जानवर हैं, इनको दूर दूर से देखने आएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छे होते हैं, जो भी खरीदेगा अच्छे है। क्योंकि इनकी कीमत जो है वो बताई जा रही है कि 25 लाख है, एक की 12.5 लाख। तो वो आम इंसान जो है वो नहीं खरीदार उसको खरीद सकता। ये जो भी हस्ते सफीक जिसकी होगी वही लेके जाएगा। आजकल तो वैसे महंगाई के हालात की वजह से गरीब बंदा तो कुर्बानी भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, कुर्बानी के जो है जानवर यहाँ पे खरीदारी के लिए जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर न्यामाना मंडी है, जहाँ पर इस वक्त कैमरामैन इशफाक जो है आपको दिखा सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो रंगत है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। तो उसके साथ साथ उनकी सेहत भी जो है वो भी देखने लायक है, जिसको फैसलाबाजी जो है वो दूर दूर से यहाँ पर देखने आते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इनकी, तो यहाँ पर न सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ बकरों की जो तादाद है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और जो हमारे यहाँ पे जानवर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे फैसलाबादी जो इनकी रकम सुनते हैं कि इतने ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा रकम के अंदर, तो हक्के बक्के तो ज़रूर रह जाते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं ताकि इनको देखा भी जा सके। लेकिन इब्राहिमी की अदायगी के लिए फैसलाबाद में मंडी में जो है फैसलाबादियों ने यहाँ का रुख किया है ताकि यहाँ पर जो है रकम सुनने वाले परेशान हो जाते हैं। मरियम बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। FBI का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। जालसाजी करने वाली कंपनी प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। प्योर एंटरप्राइजेस के मालिकान ने फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से ज़ायद टैक्सेस की चोरी की है। आपको अपडेट करें, 1 अरब रुपए से ज़ायद टैक्सेस की ये चोरी है, जिसके हवाले से जानेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइए। फैसलाबाद में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के इसका मामला सामने आया था, जिसमें प्योर एंटरप्राइजेस की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए पहुँचाया गया और अब फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से उस पर एक्शन लेते हुए प्योर एंटरप्राइजेस की जो रजिस्ट्रेशन है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जबकि उनके जो तमाम बैंक अकाउंट्स जो जाहिर किए गए थे उनकी जानिब से रिकॉर्ड में उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चनाब जोन में रजिस्टर्ड प्योर एंटरप्राइजेस नामी कंपनी की जानिब से
फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और दीगर शहरों में एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था जहां पे फर्जी कंपनियां एफबीआर के पास रजिस्टर करवाई गईं और फिर उन फर्जी कंपनियों के ज़रिए जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का धंधा किया जाता रहा, जिससे कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचा। जबकि सिर्फ फैसलाबाद में रजिस्टर्ड प्योर इंटरप्राइजेज की जानिब से ही 300 मिलियन रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी को इस हवाले से नोटिस जारी किए गए कि वो अपना जवाब जमा करवाएं, मगर उस पर उनकी जानिब से कोई रद्दअमल या कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर टैक्स फ्रॉड किया गया है। और मेरा अजमत हमें अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ज़िलाई और ज़कात अशर कमेटी की सुस्त रवि सामने आई है। में सूबाई ज़कात काउंसिल ने जहेज अलाउंस फंड्स जारी किया है। ज़िलाई ज़कात और अशर कमेटी ताहाल दरख्वास्तें वसूल करने में नाकाम हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मई में जहेज़ अलाउंस फ़ंड जारी किया गया था, जो कि ताहाल जिसकी दरख्वास्तें मसूल नहीं हो सकी मुकम्मल तौर पर 550 के करीब इसकी दरख्वास्तें होती हैं। ताहाल 450 के करीब दरख्वास्तें आई हैं, जिसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक फ़ंड रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, दरख्वास्तें मुकम्मल नहीं हो पाई। 1387 कमेटियाँ हैं, जिनमें से अभी तक भी 100 दरख्वास्तें रहती हैं, जिसकी वजह से तख़ीर का शिकार है। फ़हद अहमद खान मेरे साथ मौजूद हैं, डील करते हैं मामला को। जनाब बताइएगा, 100 से ज़ायद दरख्वास्तें अभी पेंडिंग है, किन मुश्किलात का सामना है, क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहा? जी शुक्रिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 1387 कमेटियाँ हैं, जिसमें हमारे फील्ड क्लर्क काम कर रहे हैं। तो अभी हम रिसेंटली गुजारा अलाउंस दे के हटे हैं, तो हमारा काम जो है ना शुरू हो गया जहेज़ फ़ंड का। जहेज़ फ़ंड के टोटल हमारे पास 550 केसेस आने चाहिए, जिसमें से 455 आ चुके हैं, अभी 95 पेंडिंग चल रहे हैं। तो क्लर्क्स हमारे लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर गांव में, हर देहात में, गली मोहल्ले में जा रहे हैं। तो जैसे ही साहब 1387 कमेटियाँ हैं, मतलब कि 100 दरख्वास्तों में ऐसा क्या है? अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कदीम व तारीखी शहर जंग ताहाल ऑडिटोरियम से महरूम। 10 करोड़ रुपए की खतीर रकम से सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मंसूबे की मंजूरी हुई, फंड्स भी फराहम किए गए, मगर काम का आगाज ही ना हो सका। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, सरकारी एक्टिविटी के लिए और इसके साथ साथ झंग की तारीख और रिवायत को समझते हुए जो झंग के आर्टिस्ट हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के लिए एक ऑडिटोरियम का जो था वो मंसूबा शुरू किया गया, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही था कि आर्ट्स काउंसिल की तर्ज का यहाँ पर भी एक ऐसा स्टेशन मौजूद हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एडीपी 2021-22 गुजरी और इसके बाद एडीपी या माली साल 2022-23 भी जो है वो गुजर चुका है। इसके बावजूद इस मंसूबे के ऊपर एक भी ईंट नहीं लग सकी। 10 करोड़ रुपए की लागत का मजमूई तौर पर यह मंसूबा था। पहले फेज़ में 50 लाख रुपए जो थे वो जारी किए गए। इसके बाद मजीद 2 करोड़ रुपए जो हैं वो इसी मंसूबे के लिए जारी किए गए। इस वक्त तक मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस मंसूबे के ऊपर अभी तक काम का आगाज़ नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक जो था इस मंसूबे की पहले फेज़ के अंदर जो है वो जगह का तयन नहीं किया जा सका था, जिसके बाद इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू ना हो सका। दूसरी बात, जब फंड्स जारी हुए उसके बाद जो इंतजामिया रमज़ान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद के स्कूलों में मुफ्त किताबों की फ्राहमी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद जौहर कॉलोनी मिल्लत टाउन स्कूल मजमूई तौर पर 2,16,915 कुतुब दरकार हैं, जिसमें तमाम मज़ामीन शामिल होंगे। टेंडर्स की बिड सिक्योरिटी 4,33,830 रुपए है। तमाम उम्मीदवार 26 जून तक अपनी बिड सिक्योरिटी जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी, हम उनसे अपडेट जानते हैं। बताइएगा फसी। वेलफेयर के मुताहत चलने वाले स्कूलों के लिए अच्छी खबर है कि वर्कर वेलफेयर की जानिब से जो स्कूल्स हैं उनके लिए जो किताबें हैं मुफ्त वो मुहैया की जाएंगी, और इसका बाकायदा तौर पर पंजाब वर्कर वेलफेयर और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जानिब से टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है, और इसी का जो टेंडर का नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है। जिसके मुताबिक अगर बात की जाए फैसलाबाद जौहर कॉलोनी मिल्लत टाउन का ये इलाका है, स्कूल है, जहां पर तकरीबन 21,06,995
जो कुतुब हैं वो मुहैया की जाएंगी और इसके अंदर तमाम मज़ामीन और उसके साथ साथ स्टेशनरी भी शामिल है। और बिड सिक्योरिटी टेंडर पास होने से कबल वो बिड सिक्योरिटी जो है वो 43,03,880 रुपये जो है वो उम्मीदवारान को जमा करवानी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ तमाम उम्मीदवार जो हैं वो 26 जून तक अपनी तमाम तर बिड सिक्योरिटी के साथ साथ जो तफसीलात हैं वो यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट जो है वो जमा करवा सकेंगे। और टेंडर वर्कर वेलफेयर नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।